बोले थे? डॉक्टर स्वामी आत्मानंद। डॉक्टर स्वामी आत्मानंद। डॉक्टर उपाधि जो हम लोग दो तरीके से मिलता है भाई, MBBS MD करने से मिलता है, नहीं तो PhD करने। दोनों ही मेरा है। मतलब एक तो मैं वैदिक से मैं वाचस्पति हूँ। अच्छा। तो वाचस्पति का मतलब डॉक्टरेट होता है। अच्छा। दूसरा मैंने MBBS कर रखा अपना पूर्व जन्म में, पूर्व नाम में। अच्छा, MBBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। Yes। MD TMD नहीं किया? नहीं, हमने जनरल फिजिशियन। MBBS कहाँ से किए हैं? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से? हाँ। कहाँ, कलकत्ता कहाँ से? कलकत्ता मेडिकल से। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हाँ। बहुत फेमस है, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ता है उधर। हाँ, वहीं से। कितना साल में किए थे? ये बहुत पहले की बात है, आज मेरा 81 हो रहा है। हाँ। मैंने ये किया 79 में। 79 में आपने MBBS किए हैं? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से? कलकत्ता मेडिकल। फिर संत बन गए हैं? मैं वहाँ प्रैक्टिस भी किया। कहाँ, कौन सा? मैं उधर प्रैक्टिस भी किया। कौन सा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस हाँ, किया? मैं एक जगह पे सर्विस क्या बोलूँ, मैं बहुत जगह पे किया। देहरादून में किया, हमने PG में भी किया। PG तो कलकत्ता हाँ, में PG में भी किया। तो मैं डॉक्टर स्वामी आत्मानंद जूना अखाड़ा का महंत हूँ। और धर्म जो है, हमारे जो नॉलेज है उसमें धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म ही है, जो शाश्वत है, जो आदि में भी रहा, अभी भी है, आगे भी रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी है। क्योंकि ये जो है अपूर्व से वेद से ही सृष्टि हुआ है, इसलिए सनातन का जो है, जो आदि अंत नहीं है, वही सनातन है। और बाकी जो है वो मजहब है, धर्म नहीं है। महाराज जी एक बात बताइए, बहुत तरीका के सनातन धर्म देखता हूँ, एक कोई नहीं, ऐसा नहीं, बहुत तरीका के सनातन नहीं है, सनातन तो एक ही है। अब ये जो मजहब जो बना रखा है ना, जो संप्रदाय जो है, अलग अलग गुरु के आदेश से जो है अपना अपना संप्रदाय में लोग देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि सनातन अलग अलग है। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। नहीं, नागा बाबा जो है, हम भी नागा ही है। अच्छा, हम भी नागा ही है। लेकिन आप तो हाँ, नहीं, ये सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा। हम अपना डेरे में रहेंगे तो नागा ही रहेंगे। हमारी जो साधुताई हुआ है वो नागा संप्रदाय से ही हुआ है, हम नागा संप्रदाय से हैं। करते हैं सब ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। हमारा भी गुरु परंपरा से जैसे मिला हुआ है। ये जो है आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापना किया था। अच्छा। तो उन्होंने 4 संप्रदाय साधुओं में किया था। तो हमारा जो है 10 नामी संप्रदाय है। तो 10 नामी संप्रदाय में जो भी साधु है वो सब नागा ही होता है। अच्छा। लेकिन समाज में रहने के लिए उसको वस्त्र धारण करना पड़ता है। महाराज जी, हम लोग जानकारी के लिए मुझे बताएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसा करके तो 10 नंबर आता है? ऐसे ही आता है। जैसे गिरी पूरी भारती पर्वत, ये आनंद, ये सब हमारा ये अखाड़ा में ही आता है। ये सब 10 नामी है, जितना है गिरी पूरी भारती सब 10 नामी। 9 नंबर क्या होता है? अच्छा, ऐसा पर्वत है। हाँ, ये से बहुत है। लेकिन अब क्या है, जो नागा क्या है, हम जब साधना करते हैं तो हमारे लिए एक जगह व्यवस्था होता है, वहीं पे हम साधना करते तो वहाँ नागा वेश में रहते हैं। हमारा जैसे स्नान होगा, अमृत स्नान, तो उसमें नागा भेष में लोग जाएंगे। लेकिन समाज में जब हमें काम करना पड़ता है तो हमें तो पोशाक चाहिए, हमें तो वस्त्र चाहिए, कि सामाजिक एक उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए वस्त्र का आह्वान कर। आप हिमाचल प्रदेश से हैं? हम हिमाचल में चंबा में रहते, सिउंता जिला। आपका नाम क्या बोले थे? डॉक्टर स्वामी आत्मानंद। डॉक्टर स्वामी आत्मानंद। डॉक्टर उपाधि जो हम लोग दो तरीके से मिलता है भाई, MBBS MD करने से मिलता है, नहीं तो PhD करने। दोनों ही मेरा है। मतलब एक तो मैं वैदिक से मैं वाचस्पति हूँ। अच्छा। तो वाचस्पति का मतलब डॉक्टरेट होता है। अच्छा। दूसरा मैंने MBBS कर रखा अपना पूर्व जन्म में, पूर्व नाम में। अच्छा, MBBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। यस। MD TMD नहीं किया? नहीं, हमने जनरल फिजिशियन। MBBS कहाँ से किए हैं? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से? कहाँ, कलकत्ता कहाँ से? कलकत्ता मेडिकल से। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस है, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ता है उधर। हाँ, वहीं से। कितना साल में किए थे? ये बहुत पहले की बात है, आज मेरा 81 हो रहा है। हाँ। मैंने ये किया 79 में। 79 में आपने MBBS किए हैं? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से? फिर संत बन गए हैं? मैं वहाँ प्रैक्टिस भी किया। कहाँ, कौन सा? मैं उधर प्रैक्टिस भी किया। कौन सा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया? मैं एक जगह पे सर्विस क्या बोलूँ, मैं बहुत जगह पे किया। देहरादून में किया, हमने PG में भी किया। PG तो कलकत्ता? हाँ, PG में भी किया। तो इधर आपका क्या नाम था?
वही नहीं, ये नहीं। अच्छा महाराज जी मुझे बताइए, जो सांत बनता है हाँ। उसको पूर्वाश्रम का तो हमारा पिंडदान हो जाता है। पिंडदान हो हमने जाता जो हमारा संस्कार कर देते हैं, हमने पहले अपना संस्कार करने के बाद हमारा जो विधि है उस विधि से हम पिंडदान करके अपना सब कुछ त्याग करके ही सन्यास में आते हैं। महाराज जी मुझे एक प्रश्न बोलिए, आप लोग कुंडली का विश्वास करते हैं? कुंडली जो बोलते हैं ना, ये राशि वो राशि मेष राशि नहीं, कुंडली क्यों नहीं विश्वास? ये भी हमारा वैदिक शास्त्र है, तो वेद का ही है। और जो इसमें हम जो अंक गणित करते हैं, वो जो ग्रह नक्षत्र का दूरी कितना है, इसका डिग्री कितना है, ये सब उसी से ही आता है। ज्योतिष, आगम, निगम, ज्योतिष, ये सब हमारा ही शास्त्र है। तो सरंग शास्त्र बोलते हैं। तो सरंग शास्त्र के अंदर ज्योतिष आता है, लेकिन लोग जो ज्योतिष करते वो अलग है, ये ज्योतिष अलग है। इसमें बारीकी से बहुत जीवन खप जाता है तो ज्योतिष बनता है। अच्छा, आप जो बारे में ज्योतिष बोल रहे हैं, इस ज्योतिष में कि काल सर्प दोष का कोई रोल? काल सर्प का दोष का तो है, जैसे राहु और केतु के बीच में जो 12 ग्रह का स्थिति होता है, काल सर्प दोष होता है। लेकिन काल सर्प दोष मतलब ऐसा नहीं है ये तुम्हारा तो काल सर्प है, ऐसा कुछ नहीं होता। काल सर्प सभी का लग सकता है ना। जैसे मैं थोड़ा बीच में टुक रहा हूँ, कलकत्ता में आप कोई एस्ट्रोलॉजर पास जाएंगे तो बोलेगा काल सर्प दोष है, मतलब बहुत खराब होगा उसको। ऐसा नहीं होता। काल सर्प में भी 12 काल सर्प है, एक नहीं है। कर्कटक है, तक्षक है, शेषनाग है, ऐसे 12 तक्षक है। हाँ, सब 12 का तक्षक है। अब वो देखना पड़ता है काल सर्प कितना डिग्री में है, कहाँ पे बैठा है, किस भाव में है, कौन सा घर में बैठा हुआ है, किसके साथ जूती बना के बैठा, इसमें बहुत फायदा भी हो सकता है। महाराज जी एक बात पूछ रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन इतना थोड़ा बहुत पढ़ाई के समय तो पढ़ना पड़ता है। उत्तराखंड में एक एस्ट्रोलॉजर ने, मैंने साधु संत, आप जैसे साधु संत के साथ मेरा मुलाकात हुई थी, उस टाइम उन्होंने बोले थे कि काल सर्प दोष हानिकर नहीं होता है। नहीं, सही बात है। हर समय हानिकर नहीं होता, लेकिन हानिकर जब होता है तब तो बहुत हानि करता है। मैंने बोला क्यों ना, आप देख ले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका भी काल सर्प ऐसा नहीं है। उनका क्या काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष कौन सा घर में बैठा हुआ है वो देखना जरूरी है। सारे कुछ ऐसे नहीं बोला जाएगा। हाँ ना, कोई चीज़ का जैसे रोटी भी हम ज़्यादा खा लेते हैं वो हानि होता है।